नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, भारतीय योग और तंत्र परंपरा में शरीर में कुल 10 द्वार यानी कि 10 दरवाजे माने गए हैं। इनमें से 9 द्वार हमारी 2 आँखें, 2 नासिकाएं, 2 कान, 1 मुख, 1 गुदा और 1 मूत्र द्वार प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जबकि शरीर में 10वां द्वार अथवा दशम द्वार भी जिसे हम कहते हैं वह अदृश्य होता है, वह दिखाई नहीं देता, लेकिन यह आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये 10वां द्वार, दशम द्वार आखिर क्या है और 10वें द्वार के खुलने के कौन कौन से मुख्य संकेत हैं। इस द्वार के खुलने से क्या क्या होता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो सब कुछ हम विस्तार में जानेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को दोस्तों आप लोग स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। वीडियो को पूरा अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो सुनने से, देखने से आपको ज्ञान भी आधा अधूरा ही प्राप्त होगा। और चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 10वां द्वार, दशम द्वार आखिर है क्या। 10वां द्वार को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, जिसे सरल भाषा में सहस्रार चक्र या क्राउन चक्रास के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे सिर के शीर्ष भाग में स्थित होता है। सर के बिल्कुल ठीक ऊपर, जहाँ लड़कियाँ पॉनीटेल बनाती है वहाँ पर। ठीक है, योग और साधना के माध्यम से जब ये द्वार खुलता है तो साधक को आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन होता है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 10वें द्वार के खुलने को मोक्ष प्राप्ति का सबसे उच्चतम चरण माना जाता है। जब यह सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है। आइए अब जानते हैं कि 10वें द्वार खुलने के कौन कौन से संकेत हैं और कैसे पता चलेगा कि दशम द्वार खुल गया है। तो दोस्तों पहला संकेत होता है आत्मिक प्रकाश का अनुभव। जब 10वां द्वार खुलने वाला होता है या खुल गया होता है तो साधक को ध्यान साधना के दौरान सफ़ेद, नीले या फिर बैंगनी रंग की दिव्य रोशनी अपने आज्ञा चक्र पर दिखाई देने लगती है। अपने आज्ञा चक्र पर गहरे ध्यान में उससे वह चीज़ें भी दिखाई देने लगती है जो वह अपनी स्थूल आंखों से नहीं देख सकता। 10वां द्वार खुलने पर साधक न केवल बंद आंखों से सूक्ष्म लोक की वस्तुओं को देख पाता है, अपितु खुली आंखों से भी वह सब कुछ देख पाने में सक्षम हो जाता है। उसे जैसे भविष्य की घटनाएं, सूक्ष्म जगत, वहाँ के देवी देवता, दिव्य प्रकाश आदि देखने की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। अगला दूसरा संकेत है दोस्तों गहरी ध्यान अवस्था। दशम द्वार खुलने पर साधक का मन अत्यधिक शांत और केंद्रित हो जाता है। वह अपने ध्यान में, साधना में बहुत गहरी अवस्था में पहुंच सकता है। उसका ध्यान भटकता नहीं है। ध्यान में वह योग निद्रा में चला जाता है, जहां पर व्यक्ति ना तो सोया ही रहता है और ना ही जागा हुआ रहता है। ऐसे समय में वह एक परम अलौकिक आनंद और गहरी शांति का अनुभव करता है, और उसकी यह शांति और प्रसन्नता किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये उसके भीतर से ही आती है। तीसरा संकेत होता है दोस्तों आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन होना। व्यक्ति को अपने असली स्वरूप यानी उसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है। वह क्या है, इस संसार में उसका अस्तित्व क्या है। वह यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि चैतन्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी का एक अंश है। उसको आत्मा से गहन जुड़ाव महसूस होता है और वह स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानने लगता है। उसके भीतर से लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, सब जो विकार है वो समाप्त हो जाते हैं। चौथा संकेत सपनों के माध्यम से दिव्य दर्शन होना। जब साधक का क्राउन चक्र अथवा दशम द्वार जागृत हो जाता है तो साधक को ध्यान में और सपनों में देवताओं के, ऋषि मुनियों के, सिद्ध पुरुषों के और ब्रह्मांडीय शक्तियों के दिव्य दर्शन होने लगते हैं। किसी नॉर्मल इंसान को ये अनुभव कभी नहीं होते। ये अनुभव केवल साधक को ही प्राप्त होते हैं, वो भी साधना में बहुत उच्चतम अवस्था में,
सहस्रार चक्र के जागृत होने के बाद ही उसे ऐसे दिव्य लोकों के, दिव्य स्थलों के, जैसे कोई सिद्ध पीठ है या कोई ज्योतिर्लिंग है आदि के दर्शन होते हैं। कई बार ध्यान एवं सपने के द्वारा ही उसे दिव्य संदेश भी दैवी शक्तियों से प्राप्त होते हैं। पांचवा संकेत दशम द्वार खुलने का ये होता है कि कुंडलिनी शक्ति का पूर्ण जागरण होना। दोस्तों, दशम द्वार जागृत तभी होता है जब साधक की कुंडलिनी शक्ति पूर्णतः जागृत हो जाती है। जब साधक का ब्रह्मरंध्र खुलता है तब कुंडलिनी ऊर्जा, जो कि शुरुआत में मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है, तो जब वह पूरी तरह से जागृत होकर सहस्रार चक्र, क्राउन चक्रास में समाहित हो जाती है, उसे ही कुंडलिनी शक्ति का पूर्ण जागरण कहा जाता है। कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होकर जब ऊपर उठती है, सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तो साधक का अपनी रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का संचार उसे महसूस होता है और साधक शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे महसूस करता है। उसके भीतर दिव्य शक्तियों का संचार होने लगता है। दशम द्वार जागृत होने पर अगला जो छठा संकेत प्राप्त होता है वह है चमत्कारी सिद्धियों की प्राप्ति होना। दोस्तों, योग ग्रंथों के अनुसार इस अवस्था में व्यक्ति को अष्ट सिद्धियाँ और नव सिद्धियाँ, जिसे कहा जाता है, वह प्राप्त हो सकती है। जैसे कि किसी का भविष्य देखना, किसी के भूत वर्तमान भविष्य को देख पाना, किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को बिना कहे सुने ही पढ़ पाना, जिसे टेलीपैथी भी कहा जाता है। इसके अलावा साधक को चिकित्सा शक्ति प्राप्त होती है, हीलिंग पावर जिसे कहते हैं। वह किसी के भी कष्टों को, उसकी बीमारियों को हील कर सकता है। स्वयं साधक अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार हल्का या भारी बना सकता है। कहीं दूर बैठे व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकता है कि वह इस समय कहाँ पर है, क्या कर रहा है, या उसके साथ इस समय क्या हो रहा है, भविष्य में उसके साथ क्या शुभ अथवा अशुभ घटना घटित होगी। इस प्रकार की सारी जानकारी जो है उसे बैठे बिठाए ही प्राप्त होती है। सातवां संकेत है दोस्तों, शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार महसूस होना। 10वां द्वार खुलने के बाद साधक के शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऊर्जा का वेग इतना अधिक होता है कि साधक को बहुत कम नींद आती है। वह बहुत कम नींद लेने के बावजूद भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, अपनी ध्यान साधना करता है, ईश्वर का ध्यान करता है। उसकी भूख प्यास कम हो जाती है, वह कम भोजन ग्रहण करता है और उसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण हो जाता है। और कम भोजन और नींद में भी वह स्वयं को बहुत ऊर्जावान महसूस करता है। अपनी इस ऊर्जा का उपयोग एक साधक अपने ध्यान में, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग अथवा लोगों को हील करने में उपयोग कर सकता है, मानव कल्याण के कार्य कर सकता है। अगला 8वां संकेत दशम द्वार खुलने पर होता है कि साधक को ईश्वर के साथ एकाकार होने की अनुभूति होती है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक को लगता है कि वह और ईश्वर और ब्रह्मांड अलग नहीं है। ईश्वर स्वयं उसके भीतर है। ब्रह्मांड के हर कण कण में ईश्वर है। वह इन सब से अलग नहीं है, बल्कि वह ही स्वयं ही सब कुछ है। यह अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ की अनुभूति उसके भीतर आ जाती है। और ये अनुभूति तभी एक व्यक्ति को होती है जब उसका दशम द्वार जागृत हो जाता है। अगला 9वां संकेत है दोस्तों कि दशम द्वार जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह एकमात्र शरीर नहीं बल्कि एक शुद्ध आत्मा है, तो उसके अंदर से मृत्यु का डर खत्म हो जाता है और वह मृत्यु को एक परिवर्तन के रूप में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखने लगता है। उसे जन्म और मृत्यु का चक्र समझ में आने लगता है। जीवन एक अटल सत्य जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से किसी व्यक्ति की मृत्यु भी एक अटल सत्य है और उसी प्रकार मृत्यु इस संसार में अटल सत्य है। अब जानते हैं दोस्तों 10वें संकेत के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बड़ा संकेत है कि दशम द्वार खुलने के बाद व्यक्ति महासमाधि को प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपनी इच्छानुसार शरीर त्याग सकता है। दोस्तों, ऐसा संभव तभी हो सकता है जब कोई सिद्ध योगी महात्मा पुरुष इस उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, तो वह अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।
लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कई कई वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर कोई विरला ही सिद्ध योगी इस अवस्था तक पहुंचता है। 10वां द्वार अपने आप नहीं खुलता दोस्तों, इसके लिए गहन साधना की आवश्यकता होती है। ध्यान और योग मंत्र जाप करने पड़ते हैं, विशेष रूप से ओम और गुरु मंत्र का जाप। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन भी बहुत आवश्यक होता है। साधक को अपना आहार सात्विक और अपनी जीवन शैली जो है, अपने विचार आचार अपने कर्म शुद्ध रखने पड़ते हैं। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए कुंडलिनी योग करना पड़ता है, साधनाएं करनी पड़ती है और अपने इष्ट के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति पूर्ण भक्ति पूर्ण समर्पित होना पड़ता है। और नकारात्मक विचार जैसे लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या काम वासना का पूर्णतः त्याग करना पड़ता है। तब जाकर वर्षों तपस्या करने के बाद साधक इस अवस्था को प्राप्त करता है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर दिव्यता और परम चेतना से जुड़ पाता है। वह सिद्ध योगी बन जाता है और उसे अद्भुत शक्तियाँ और अनुभव और रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सकारात्मक बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।